नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका उत्तर लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जयपुर रीजन में जो फॉर्म भरे गए थे, तो कुछ बच्चों को मेल आया है कि उनका इंटरव्यू कब है, ठीक है? तो जिनको भी मेल आया है, आप लोग पहले तो अपना स्क्रीनशॉट या कुछ टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, जिससे कि और भी बच्चों को थोड़ा सा यकीन हो, क्योंकि अभी लिस्ट तो ऑफिशियल ऐसे कोई आई नहीं है कि कब रहने वाला है। आगे अगर आपको ईमेल वगैरह आए हैं, लेकिन लिस्ट भी आती है, ठीक है? तो लिस्ट जैसे आती है वैसे शेयर कर दी जाएगी। बाकी यहाँ पे जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से लेके जाने हैं, ओरिजिनल सारे, और उसके साथ ही फोटो कॉपी भी लेके जानी है। तो ये काम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही सबसे पहले होता है वहाँ पे आपका, ठीक है? उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये चीजों का ध्यान रखें। उसके बाद जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मान लो टीजीटी हिंदी का है, तो सबसे पहले तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, अगर आपने कहीं पे काम किया एक्सपीरियंस, वो सब आप इंक्लूड करके बता सकते हैं वहाँ पे। और उसके साथ ही जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। अगर आपने पहले से ही कहीं काम किया हुआ है रेजिडेंशियल स्कूल में, तो उसकी सारी ड्यूटीज वगैरह क्या क्या होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आजकल आईसीटी से भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आईसीटी का यूज होता है नवोदय विद्यालय में, स्मार्ट बोर्ड का प्रॉपरली यूज होता है, तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी आपके सब्जेक्ट की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको मान लो कोई सिचुएशन दे सकते हैं कि कोई सिचुएशन होती है, या फिर दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनको, मान लो कोई दिव्यांग बच्चा है उसको कम दिखता है, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट सबसे सही होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आईसीटी के बारे में पता होना चाहिए, और स्मार्ट बोर्ड वगैरह या फिर जीमेल वगैरह या फिर गूगल मीट वगैरह है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? और सब्जेक्ट तो मेन आपका होना ही चाहिए। तो यही सब चीजें पूछते हैं। बाकी इंटरव्यू है कि जैसे मान लो आपको कोई चीज अच्छे से आती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा उनको बताएं, तो वो उससे ही क्वेश्चन और पूछने लगते हैं, ठीक है? बाकी घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटरव्यू ही है, कोई इतनी बड़ी वो नहीं होती है। और अगर आपको चीजें आती हैं तो सही से बता पाएंगे। दूसरा, अगर आपको कोई चीज है कि बिल्कुल नहीं आती है, तो आप सिंपली बोल दें कि सर ये मुझको नहीं पता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। तो बस इतना ही आपका होता है। बाकी इंटरव्यू के बाद लिस्ट वगैरह आती है कहाँ पे आपका हुआ है, और जो पूरा वेटेज होता है, एक एनबीएस का क्राइटेरिया होता है वेटेज, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, उसके हिसाब से मार्क्स ऐड होते हैं। फिर आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके हिसाब से रहता है। तो वो सारी होके आपकी एक लिस्ट बनती है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी खाली है यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो यही है, बहुत ज्यादा कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉपर अपनी चीजें जो है वो अच्छे से करके जाए। और इंटरव्यू में एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता है कि यही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? और एनईपी के बारे में आपको थोड़ा सा पता हो, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके बारे में जाहिर सी बात है सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा कोई डाउट है तो जरूर से पूछिएगा। और जैसे कि अभी, जैसे कि मुझे कमेंट आए हैं कि बच्चों को मेल आने स्टार्ट हो गए हैं, तो लिस्ट आती है तो मैं जरूर से शेयर करूंगी। धन्यवाद।